नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में। इस व्रत को क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ है और इस व्रत की क्या विधि है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के जीवन में धन संबंधित कठिनाइयाँ बनी रहती हैं, जीवन में धन की प्राप्ति नहीं होती है और किसी न किसी प्रकार के इसी तरह की परेशानियों में फंसे रहते हैं, सुख सुविधाओं की कमी होती है या फिर किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा होता है या किसी भी आपके व्यापार में अड़चने किसी प्रकार की आ रही हो, धन की प्राप्ति में आपको कठिनाई आ रही हो, घर में सुख शांति ना हो, गृहस्थ जीवन में आपको धन की कमी हो और सुख सुविधाओं की कमी हो, वैभव की कमी हो, तो आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से जिसकी शादी नहीं हो रही है उस लड़की की शादी जल्दी हो जाती है। यह व्रत लड़के भी कर सकते हैं। और जिनके कार्य में बाधाएं आती रहती हैं, धन प्राप्ति में बाधाएं आती रहती हैं, उनको भी इस व्रत को करना चाहिए। जिनके घर में सुख सुविधाओं की जीवन में कमी है, धन संबंधित कमियां हैं, उनको भी इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से अनेक लाभ हैं। यह व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। इस व्रत के दिन भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। बृहस्पति भगवान की पूजा हमें इस दिन करनी होती है। भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं, उन्हीं के अवतार कहे जाते हैं। इस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सुबह उठकर नहा धोकर किसी मंदिर चले जाएं जहां पर आपको केले का पेड़ उपलब्ध हो जाए। केले के पेड़ में जड़ की पूजा करनी होती है। एक लोटा ले लें, उसमें जल ले लें, जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी चने की दाल डाल दें और थोड़ा सा मीठा कुछ गुड़ ले लें। आप गुड़ भी आप चने के साथ ही अपने लोटे में डाल लें या फिर जड़ में आप केले के वृक्ष के जड़ में चढ़ाकर आप जल उनको चढ़ा दें और फिर हाथ में थोड़ी सी दाल रखकर आप कथा कहें। जो बृहस्पतिवार की व्रत की कथा है वो आपको अवश्य ही करनी है। इसमें इसका विशेष महत्व है। व्रत की कथा कह के आप वहीं पर यह जो चने की दाल हाथ में लेकर आपने कथा सुनी है या कथा कही है वो आप जड़ में चढ़ाकर घर आ जाएं और एक पाटे पर भगवान विष्णु को स्थापित करके उनकी पूजा कर लें या फिर आप केले के जड़ की पूजा करके भगवान विष्णु की पूजा करके घर में धूप दीप करके व्रत को धारण करें। व्रत का संकल्प करें और व्रत को करें। बृहस्पतिवार के दिन करना है और बृहस्पतिवार के दिन इस प्रकार भगवान की पूजा करनी है। इस दिन आपको नमकीन भोजन या नमकीन वस्तुएं नहीं खानी है। इस दिन आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं, परंतु एक वक्त आपको भोजन करना होता है। भोजन पीला होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। इसके लिए आप मक्की की रोटी बना लें, पीला हलवा बना लें। इस प्रकार आप चीज़ें खाएं जो पीली भी हों और मीठी भी हों। और ये आपको सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना है। शाम को भी भगवान विष्णु की पूजा करनी है और केले के जड़ के पास जाकर, केले के पेड़ के पास जाकर एक दीपक जला देना है। दीपक आप सरसों के तेल का जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं। सरसों का तेल का जलाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मंदिर जाकर जो केले के पेड़ के पास दीपक जलाएंगे वो सरसों के तेल का जला सकते हैं। घर में आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं। इस प्रकार आप व्रत करें। व्रत आप जितनी आपकी इच्छा है आप उसके अनुसार कर लें, या आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक व्रत करना चाहते हैं तो भी आप व्रत कर सकते हैं। अंत में आपको उद्यापन करना होता है। उद्यापन की विधि मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। इस प्रकार आप व्रत को करें। बृहस्पतिवार के व्रत का बहुत ही फल है। जिनका विवाह नहीं होता उनका विवाह हो जाता है, धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, घरेलू परेशानियां दूर हो जाती हैं, जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस प्रकार मैंने आपको इस व्रत की विधि बताई है और बृहस्पतिवार के व्रत की जो कथा है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इसी प्रकार की जानकारी हिंदू धर्म से संबंधित, व्रत और त्योहारों से संबंधित, मंत्रों के बारे में विशेष जानकारियां मैं आपको देती रहती हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।